हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग कॉमर्स वंस अगेन। पिछली क्लास में हमने लिक्विडिटी रेशियोज के फॉर्मूले और उसके सपोर्टिंग फॉर्मूले देखे थे, बट अब आज की क्लास में उसी से जुड़े हुए हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो ये हो गया नॉन करंट एसेट्स और नॉन करंट लायबिलिटीज़ के बारे में। इसके बारे में अभी सॉल्वेंसी रेशियोज में फिर पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमने ये जो चीज़ें पढ़ी हैं, करंट एसेट्स, लिक्विड एसेट्स, करंट लायबिलिटी, वर्किंग कैपिटल, इन सब के ऊपर लिक्विडिटी रेशियोज यानी करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो के कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, फिर हम अगली रेशियोज की तरफ चलेंगे। ओके, तो पहले हम इसमें देखते हैं, इसके कुछ न्यूमेरिकल हैं। जैसे कि ये पहला क्वेश्चन देखो, इसमें करंट रेशियो गिवन है 3.5:1, क्विक रेशियो गिवन है 2:1, स्टॉक इज़ 24,000। ये तीन चीज़ें गिवन है और आपको करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ निकालनी है। करंट रेशियो 3.5:1 मैं यहाँ पे नीचे सॉल्व किया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके दे रहा हूँ कि आपके करंट रेशियो गिवन है 3.5:1 और क्विक रेशियो गिवन है 2:1। क्विक रेशियो गिवन है 2:1 और साथ में गिवन है आपको स्टॉक 24,000 रुपये का। अब स्टॉक 24,000 रुपये का गिवन है, लेकिन इसको निकालना क्या है, निकालना है आपको करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़। तो कैसे निकालेंगे? देखो, करंट रेशियो आपका 3.5:1 है, तो इसका फॉर्मूला रहेगा करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़ विच इज़ इक्वल टू 3.5 डिवाइड बाई 1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा करंट एसेट्स इज इक्वल टू 3.5 करंट लायबिलिटीज़। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन बनी। अब इसको सॉल्व करते हैं। क्विक रेशियो का फॉर्मूला हमने देखा था पीछे, क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़, जिसका आंसर दे रखा है 2:1। अब क्विक एसेट्स क्या बताए थे? क्विक एसेट्स बताए थे मैंने आपको करंट एसेट्स, इसकी जगह करंट एसेट्स माइनस स्टॉक और माइनस प्रीपेड। अब प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं है इस क्वेश्चन में, तो खाली करंट एसेट्स माइनस स्टॉक लिखकर और यहाँ पे करंट लायबिलिटीज़ इज इक्वल टू 2:1 बन जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे हुआ कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो करंट एसेट्स माइनस स्टॉक इज़ गिवन 24,000, उसकी जगह 24,000 लिखा और ये बन गया 2 इंटू करंट लायबिलिटीज़। अब ये जो करंट एसेट्स है जिसकी वैल्यू दे रखी है 3.5 CL, इसको इसमें पुट कर दो। करंट एसेट्स की जगह 3.5 CL माइनस 24,000 इज इक्वल टू 2 करंट लायबिलिटी। अब सॉल्व कर लेंगे। 3.5 करंट लायबिलिटी माइनस 2 करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 24,000। ये माइनस करके आ गया 1.5 करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 24,000 और करंट लायबिलिटी हो गई 24,000 अपॉन 1.5। ये अब सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा आंसर 16,000। अब करंट लायबिलिटी आ गई तो यहाँ से करंट एसेट्स निकाल सकते हैं। करंट एसेट्स हो गए 3.5 इंटू 16,000 जो कि करंट लायबिलिटी के बराबर है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 56,000। तो करंट एसेट्स 56,000 और करंट लायबिलिटी 16,000, ये आपका आंसर सॉल्व हो गया। तो ये आपको मैंने यहाँ पर सॉल्व करके दिया हुआ है और लेकिन यहाँ पर सॉल्व आपको सामने कर लिया। तो ये हमारा एक पहला क्वेश्चन था, करंट रेशियो लिक्विड रेशियो दोनों को यूज़ करके करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज़ निकाली है। एक और क्वेश्चन पकड़ते हैं। देखो, यहाँ पे गिवन है वर्किंग कैपिटल 36,000, करंट रेशियो 2.8:1 और इन्वेंट्री 16,000। इसके अंदर भी आपको करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज़ और क्विक रेशियो निकालनी है। तो देखो गिवन क्या क्या है। आपके पास वर्किंग कैपिटल गिवन है 36,000, वर्किंग कैपिटल 36,000, करंट रेशियो 2.8 और करंट लायबिलिटी और इन्वेंट्री गिवन है 16,000। अब इसको यूज़ करना है। देखो, करंट रेशियो गिवन है 2.8, मीन्स इसका फॉर्मूला हो गया करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 2.8/1। अब इनमें से कोई चीज़ नहीं है तो आप यहाँ पे कर देते हैं करंट एसेट्स इज इक्वल टू 2.8 करंट लायबिलिटी, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया, इसको हमने इक्वेशन बना दी। अब ये वर्किंग कैपिटल जो है, इसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू
36,000। जब वर्किंग कैपिटल 36,000 है तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला डाल दिया, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी 36,000। अब यहाँ पर क्या करोगे, इस करंट एसेट्स की वैल्यू जो 2.8 CL है वो यहाँ पुट कर दो। करंट एसेट्स की वैल्यू हो गई 2.8 CL, CL को हमने CL लिख दिया, करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 36,000। इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे, ये बन जाएगा 1.8 करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 36,000। तो करंट लायबिलिटी बन गई 36,000 अपॉन 1.8 और ये बन गया आपका 20,000। ये आ गई करंट लायबिलिटी। अब आपकी करंट लायबिलिटी तो आ गई और आपको करंट लायबिलिटी के अलावा चाहिए था करंट एसेट्स और क्विक रेशियो। अब करंट एसेट्स यहाँ से निकाल लो, 2.8 मल्टीप्लाई बाय 20,000 जो करंट लायबिलिटी की वैल्यू है, ये आपका हो गया 56,000। अब करंट एसेट्स आ गए, करंट लायबिलिटी आ गई, इन्वेंट्री दे रखी है 16,000। यहाँ से हम निकाल सकते हैं क्विक रेशियो। क्विक रेशियो का फॉर्मूला है हमारा क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। और क्विक एसेट्स कैसे निकालते हैं, करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री या स्टॉक माइनस करके, और नीचे है करंट लायबिलिटी। तो सॉल्व करके करंट एसेट्स हमारे पास आ चुके हैं 56,000, इन्वेंट्री हमारे पास ऊपर गिवन है 16,000 और करंट लायबिलिटी हमारे पास निकल के आई थी 20,000। ये हमारा हो गया 40,000 अपॉन 20,000 इज इक्वल टू 2। और जब भी हम रेशियोज़ निकालेंगे, करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, किसी की भी निकालेंगे, उसको हमेशा 2:1। अगर ये फॉर एग्ज़ाम्पल आपका आंसर 5/2 आता, तब भी आप इसको 5:2 नहीं लिखेंगे, हम इसको हम लिखेंगे 2.5:1। इसको काट के 2.5, यानी कि जितने भी आंसर्स होंगे वो आपको रेशियो 1:1 में ही लिखने हैं, चाहे जितना भी आंसर डेसिमल्स में आ रहा हो। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये आपको इस तरीके से 2:1 की फॉर्म में आंसर लिखना है। तो ये आपका हमने करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज और क्विक रेशियो निकाली और ये आपको पूरा सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन है, मैंने आपको यहाँ पर करके दिखा दिया। एक और क्वेश्चन है हमारे पास, करंट एसेट्स गिवन है 15 लाख, करंट रेशियो गिवन है 2.5 और लिक्विड रेशियो गिवन है 0.85। इसमें भी आपको सेम वैसी करंट लायबिलिटीज, लिक्विड एसेट्स और इन्वेंट्री निकालनी है। पिछले क्वेश्चन में आपको क्विक रेशियो निकाली थी, यहाँ पर इन्वेंट्री मिसिंग है। तो ये भी क्वेश्चन हम करते हैं सॉल्व। देखो चीज़ें अलग अलग तरीके से क्वेश्चन गिवन है और अलग अलग तरीके से इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, करंट एसेट्स 15 लाख, करंट एसेट्स 15 लाख गिवन है, करंट रेशियो 2.5, करंट रेशियो गिवन है 2.5 और लिक्विड रेशियो गिवन है 0.85, यानी क्विक रेशियो गिवन है 0.85, जिसको रेशियो 1 भी लिख सकते हैं, इसको भी रेशियो 1 लिख सकते हैं। अब इसको भी वैसे सॉल्व करना है। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, जो कि बन गया 2.5/1 और इसमें करंट एसेट्स ऑलरेडी 15 लाख गिवन है। तो ये फ़ायदा हो गया आपको कि 15 लाख रुपए यहाँ डाल दो और यहाँ से करंट लायबिलिटी लिखा। सॉल्व करके आप यहाँ पे करंट लायबिलिटी निकाल सकते हो, मतलब 2.5 CL इज इक्वल टू 15 लाख रुपीज़। तो CL आपका बन जाएगा, करंट लायबिलिटी बन जाएंगी 15 लाख अपॉन 2.5, सॉल्व करके आ जाएगा आपका 6 लाख रुपीज़। ये आपका हो गया करंट लायबिलिटीज़। करंट एसेट्स ऑलरेडी गिवन थे, करंट लायबिलिटी निकल आई हैं। अब करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी करंट लायबिलिटी तो निकल गई, अब आपको लिक्विड एसेट्स और इन्वेंट्री चाहिए। लिक्विड एसेट्स निकालने के लिए अब आपको लिक्विड रेशियो यूज़ करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला डालो, लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 0.85/1। लिक्विड एसेट्स आपके पास नहीं है पर करंट लायबिलिटी आपके पास 6 लाख रुपए निकल के आई है, वो यहाँ पुट कर दी 0.85/1। तो लिक्विड एसेट्स कितने बन गए, ये बन गए आपके 6 लाख को इससे मल्टीप्लाई करके, 6 लाख इंटू 0.85, 6 लाख को 0.85 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर आता है ये 5,10,000। ये आपके आगे लिक्विड एसेट्स। अब इसमें लिक्विड एसेट्स चाहिए थे, वो निकल गए, करंट लायबिलिटीज निकल गई, अभी इन्वेंट्री निकलना बाकी है। इन्वेंट्री के लिए क्या करोगे, आपके पास लिक्विड एसेट्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री माइनस करके।
तो आपके बाकी दो चीज़ें जब हैं तो उसको यूज़ कर सकते हो। लिक्विड एसेट्स आपके पास आ चुके हैं 5,10,000। करंट एसेट्स आपके पास दे रखे हैं 15 लाख। तो बाकी आपकी इन्वेंट्री निकल के आ जाएगी। तो इन्वेंट्री आपकी बन गई 15 लाख माइनस 5,10,000, जो कि बन गया 9,90,000। ओके, ये आपका स्टॉक या इन्वेंट्री निकल आई। ये पूरा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व है, जो मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाया। ठीक है, ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन। तो मैं यहाँ पे नंबर भी डाल देता हूँ। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया है, ये आपका सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया, और ये आपका थर्ड क्वेश्चन का। इसी कैटेगरी से एक रेशियो और निकालते हैं। ओके, तो ये करंट रेशियो लिक्विड रेशियो के फॉर्मूले के साथ अब हम यहाँ पर एक और क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें भी आपको करंट रेशियो लिक्विड रेशियो ही निकालनी है। यहाँ पे लिखा नहीं हुआ पर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, कैलकुलेट करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो यानी क्विक रेशियो। लेकिन गिवन क्या है, देखो यहाँ पे अलग चीज़ें गिवन है। टोटल डेट गिवन है, टोटल एसेट्स गिवन है, फिक्स्ड एसेट्स गिवन है। यहाँ पर अब एक चीज़ जो मैंने आपको फॉर्मूले लिखवाए थे उसमें, वहाँ पर एक चीज़ और नोट कर लेते हैं पहले। यहाँ मैंने आपको वर्किंग कैपिटल टोटल एसेट्स के बारे में बताया था। यहाँ पर एक चीज़ नोट करते हैं, आपका पास जैसे यहाँ टोटल लायबिलिटीज लिखी थी, यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं टोटल डेट का। इसको नोट कर लो। टोटल डेट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म डेट प्लस शॉर्ट टर्म डेट। अब लॉन्ग टर्म डेट जो होता है इसको बोलते हैं हम खाली डेट। ये हो गया आपका लॉन्ग टर्म डेट, जिसको खाली डेट का नाम देंगे। और उसके अलावा आपके पास है करंट लायबिलिटी, जो कि आपके हो गए शॉर्ट टर्म डेट। लॉन्ग टर्म डेट और शॉर्ट टर्म डेट, लॉन्ग टर्म डेट को डेट बोलेंगे और शॉर्ट टर्म डेट को करंट लायबिलिटी बोलेंगे। तो जब भी आपके पास कोई चीज़ मिसिंग हो या कोई निकालना हो तो इनमें से दो चीज़ें गिवन होगी, तो एक चीज़ निकाली जा सकती है। तो एक तो ये फॉर्मूला आपका काम आएगा, जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, टोटल लायबिलिटी इक्वल टू नॉन करंट प्लस करंट। तो नॉन करंट लायबिलिटी आपके पास होगी डेट, और करंट लायबिलिटी आपके पास होगी ये आपका शॉर्ट टर्म डेट वाला। इसके अलावा एक फॉर्मूला और देखो, जो होता है हमारा टोटल एसेट्स का, जो इससे रिलेटेड है। एक तो मैंने आपको बता दिया टोटल एसेट्स का फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, ये तो होता ही होता है। साथ में टोटल एसेट्स का फॉर्मूला एक और होता है, वो होता है टोटल डेट, जो हमने ऊपर यूज़ किया, यानी ये वाला पार्ट। और उसमें अगर हम इक्विटी यानी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल ऐड कर दें, इक्विटी जिसको हम शेयर होल्डर फंड्स बोलेंगे, इसको भी सॉल्वेंसी रेशियोज में और क्लियर करेंगे। लेकिन अभी आप देखो, इक्विटी अगर आपके पास गिवन हो तो इक्विटी शेयर होल्डर फंड जिसे बोलते हैं, वहाँ से हम टोटल डेट निकाल सकते हैं और ये टोटल एसेट्स निकाल सकते हैं। तो टोटल डेट में इक्विटी अगर ऐड कर देंगे शेयर होल्डर फंड्स को, तो आपके टोटल एसेट्स ये भी निकल आते हैं। उसके अलावा एक फॉर्मूला ये ऑलरेडी है, जो नॉन करंट और करंट एसेट्स को ऐड करके आता है। अगर आपके पास इक्विटी गिवन ना हो, यानी शेयर होल्डर फंड्स गिवन ना हो, तो हम इसमें शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस को ऐड करके हम इक्विटी निकाल सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके पास कोई फिक्टिशियस एसेट्स के नाम से कोई एसेट्स गिवन हो, उसको इक्विटी निकालने के लिए डिडक्ट किया जाता है। तो ये भी नोट कर लेते हैं। तो एक तो टोटल डेट का एक्स्ट्रा बताया मैंने आपको, डेट प्लस करंट लायबिलिटी, जो ऊपर ऑलरेडी लिखा हुआ था। टोटल एसेट्स जो आपका फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट्स हैं, उसको ऐड करके निकाल सकते हैं। लेकिन साथ साथ आप टोटल डेट में इक्विटी ऐड करके भी आप टोटल एसेट्स निकाल सकते हैं। और इक्विटी गिवन ना हो, शेयर होल्डर फंड्स गिवन ना हो, तो शेयर कैपिटल दोनों तरीके की, चाहे वो इक्विटी की हो चाहे वो प्रेफरेंस की हो, दोनों शेयर कैपिटल को ऐड करके और रिजर्व एंड सरप्लस को ऐड करके हम इक्विटी निकाल सकते हैं। तो इन फॉर्मूलों को भी यूज़ किया जा सकता है आपके एक आने वाले क्वेश्चन में, जब आपको फोर्थ क्वेश्चन बता रहा हूँ, जिसमें टोटल डेट गिवन है, टोटल एसेट्स गिवन है, फिक्स्ड एसेट्स गिवन है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स गिवन है, लोन्स एंड एडवांसेस गिवन है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, इन्वेंट्रीज और प्रीपेड एक्सपेंसेस। इन सब आइटम्स को यूज़ करना है
करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो निकालने के लिए। अब देखो सबसे पहले इसमें टोटल डेट वगैरह दे रखा है, टोटल एसेट्स गिवन है, आपको करंट एसेट्स चाहिए। टोटल एसेट्स आपके पास हैं जिसमें से अगर हम फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि देखो फिक्स्ड एसेट्स हों, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स हों और लोन्स एंड एडवांसेस हों, इन सब में अगर हम करंट एसेट्स ऐड कर दें तो टोटल एसेट्स बन जाते हैं। यानी कि देखो ये जो पूरा पार्ट है ना, फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स और लोन्स एंड एडवांसेस, ये आपके टोटल फिक्स्ड एसेट्स हो गए। और इसमें करंट एसेट्स, यानी कि अगर हम टोटल एसेट्स में से, या मैं ये लिख देता हूँ कि टोटल एसेट्स में हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, लोन्स एंड एडवांसेस होते हैं। ये तो हो गया आपके पास फिक्स्ड एसेट्स वाला पार्ट, टोटल फिक्स्ड एसेट्स, और उसमें हम करंट एसेट्स और ऐड कर लेते हैं। मीन्स अगर आपको करंट एसेट्स निकालनी है तो आप इस टोटल एसेट्स में से ये पूरा पार्ट माइनस कर दोगे, मतलब फिक्स्ड एसेट्स का, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स का और लोन्स एंड एडवांसेस का। और ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। टोटल एसेट्स क्वेश्चन में गिवन है, देखो 15 लाख, उसमें से फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स और लोन्स एंड एडवांसेस, तीनों चीज़ें माइनस कर दो। टोटल एसेट्स आपके पास 15 लाख हैं, फिक्स्ड एसेट्स आपके पास 5 लाख हैं, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स 1 लाख हैं और लोन्स एंड एडवांसेस भी 1 लाख हैं। तो 15 लाख में 7 लाख माइनस करेंगे तो आपके पास 8 लाख रुपए करंट एसेट्स निकल आए। तो यहाँ से तो हमने निकाल लिया करंट एसेट्स 8 लाख। अब आपके पास एक फॉर्मूला था टोटल डेट का जिसमें था डेट प्लस करंट लायबिलिटी, ठीक है ना। तो टोटल डेट का मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया जिसमें हम लॉन्ग टर्म, जिसको हम डेट बोलते हैं लॉन्ग टर्म डेट को, और करंट लायबिलिटी, इन दोनों को ऐड करके निकालते हैं। टोटल डेट आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, कितना, 10 लाख। तो यहाँ पे लिखते हैं 10 लाख। अब डेट देखो, डेट आपके पास आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ये दोनों आपके लॉन्ग टर्म डेट का पार्ट है या लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ का पार्ट है। ये इसमें लिखा था जब हमने शुरू में फॉर्मूले पढ़े, तो लॉन्ग टर्म यानी कि नॉन करंट लायबिलिटीज़ जो कि हमारा डेट वाला पार्ट है, उसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ये 4 लाख और 2 लाख ये इसमें आएंगे। तो मीन्स टोटल डेट के अंदर एक तो 4 लाख का पार्ट है और एक 2 लाख का पार्ट है, यानी कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हैं और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस हैं। दोनों चीज़ें लॉन्ग टर्म की हैं, ये दोनों आपका डेट का पार्ट है। और यहाँ से आप निकाल लोगे करंट लायबिलिटी जो मिसिंग है। तो करंट लायबिलिटी निकालने के लिए इस 10 लाख में से अगर हम 6 लाख वाला माइनस कर देंगे तो 4 लाख आपकी करंट लायबिलिटीज़ बन गई। तो करंट लायबिलिटी 4 लाख आ गई, करंट एसेट्स 8 लाख आ गए। यहाँ से हम करंट रेशियो निकाल सकते हैं। करंट रेशियो आपका हो गया करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, जो कि हो गया 8 लाख अपॉन 4 लाख, जो कि काट के आ गया 2:1। फिर चाहिए आपको लिक्विड रेशियो, जो कि है लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। लिक्विड एसेट्स के लिए आपको करंट एसेट्स में से स्टॉक माइनस करना है, और इस क्वेश्चन में प्रीपेड एक्सपेंसेस भी गिवन है तो वही माइनस करना है। करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, और डिनोमिनेटर में आपके पास करंट लायबिलिटी रहेगा। तो आपको लिक्विड रेशियो निकालने के लिए करंट एसेट्स आपके पास ऑलरेडी 8 लाख रुपए हैं, और ये जो स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं ये आपके 1,70,000 और 30,000 है। तो स्टॉक आपका 1,70,000 और प्रीपेड एक्सपेंसेस 30,000, और डिवाइड करना है करंट लायबिलिटीज से जो कि गिवन है यहाँ से 4 लाख। तो ये सॉल्व करके आपका ऊपर जो आएगा न्यूमरेटर में ये हो गया आपका 6 लाख और 4 लाख, 6 लाख अपॉन 4 लाख, जिसका आंसर आएगा 1.5:1। और ये क्वेश्चन पूरा यहाँ पे मैंने सॉल्व किया हुआ है। ओके, तो ये आपका करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो को निकालने के अलग अलग मेथड्स के थ्रू हमने सॉल्व किया। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। आज की क्लास में हमने न्यूमेरिकल्स किए करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो के, और अगली क्लास में मैं आपको कराऊंगा सॉल्वेंसी रेशियो से जुड़े हुए।
सॉल्वेंसी रेशियो जुड़े हुए जो अलग अलग फॉर्मूले हैं और उसके न्यूमेरिकल्स हैं वो सॉल्व करेंगे। ओके, टिल देन स्टे कनेक्टेड विद लर्निंग कॉमर्स। थैंक यू वंस अगेन।